नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेवा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास से 13 चैप्टर से 13.3 का चैप्टर एक्सरसाइज का नाम है कोण यानी कि शंकु। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं शंकु का परिचय। ये देखिए शंकु, ये रहा अपना शंकु। शंकु को बोलते हैं हम हैप्पी बर्थडे की टोपी। ठीक है, ये अपनी जो ये रहा शंकु। शंकु आया कहाँ से है इसके देखने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अभी पिछली एक्सरसाइज में आपने पढ़ा होगा कि ये क्या है, बेलन है, सिलेंडर जिसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा सिलेंडर, ये इसकी रही सेंटर, नीचे और यहाँ पर ऊपर के फलक और नीचे के फलक पर क्या बनता है अपना वृत्त, सर्कल। तो ये जो सर्कल है ये नीचे भी है, इसकी जो रेडियस है आर है, ये भी आ रही है, ये आ रही है। ये क्या है, अपनी ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि नीचे से लेके जो ऊपर तक के जो सेंटर को मिला रही है ये इसकी ऊंचाई है। अब ये देखिए, ये जो शंकु है ये शंकु इसके बीच से आया है ना, ये यहाँ से और ये यहाँ गया है। तो हमने इसको यहाँ पे मिलाया। अब हमने क्या देखा कि इसने शंकु को कैसे 3 हिस्सों में बांट दिया है, सॉरी बेलन को क्या कर दिया 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहला हिस्सा ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। ये क्या परिता है, चारों तरफ से है, चारों तरफ से घुमा हुआ है जब। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो बेलन है ये सिलेंडर है, इसके अंदर से ये हिस्सा अपना ये निकल के आता है। ठीक है, इसको हमने नाम दिया है कोण यानी कि शंकु। ये है अपना बेलन जिसको बोलते हैं हम सिलेंडर। अब देखिए रेडियस भी वही है, इसकी जो हाइट है हाइट भी देखिए इसकी वही है, लेकिन इसमें एक चीज है, ये है इसकी तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, इसमें सिलेंडर में केवल ऊंचाई होती है पर कोण में इसकी हाइट तो होती है ऊंचाई, लेकिन इसमें क्या होती है तिर्यक ऊंचाई भी इसमें होती है जिसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, अब देखिए ये जो बेलन का आयतन है, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोण। तो कोण है वो क्या है, इसका 1/3 हिस्सा होता है। ठीक है ना, 1/3 पार्ट यानी कि 1/3। और यहां हम क्या लिखेंगे सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि क्या लिखेंगे बेलन का आयतन। तो हमने जब बेलन का आयतन लिखा तो क्या होता है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है पाई आर स्क्वायर एच, पिछली एक्सरसाइज में। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये इसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोण। तो हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ कोण होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वॉल्यूम की जो यूनिट होती है, बहुत सारे बच्चों को ये बड़ी दिक्कत होती है कि सर इसकी यूनिट है, कभी सेंटीमीटर स्क्वायर में कर दिया, कभी मीटर में ही कर दिया है, कभी सेंटीमीटर क्यूब ही कर दिया। तो इसकी जो यूनिट होती है यानी कि जो इसके पीछे जो वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू वॉल्यूम की आयतन की जो यूनिट निकालते हैं वो कैसे निकालना है, क्या होती है, ये देखो यहाँ पर हमने लिखा आर स्क्वायर एच। तो जो आर है, मान के चलिए सपोज करिए हमारे जो पूरा डेटा है, जो ऊंचाई या जो हाइट दी गई है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है आर स्क्वायर एच लिखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ इतना ही करना। देखो 1/3 की तो कोई यूनिट है नहीं सेंटीमीटर मीटर, पाई में तो कुछ है नहीं सेंटीमीटर मीटर, लेकिन ये जो हमारा रहेगा ये हमारा पूरा रहेगा। अपना आर स्क्वायर एच, मान के चलिए जो हमारा ये जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो हमारी सेंटीमीटर में दी गई है, ऊंचाई भी सेंटीमीटर में दी गई है। आर के ऊपर कितना स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब एक बार सेंटीमीटर की वैल्यू लिखेंगे, फिर दूसरी बार भी सेंटीमीटर की वैल्यू लिखेंगे, इंटू में जो एच है तो एच भी तो सेंटीमीटर में ही है अपना। जब हमने आर स्क्वायर लिखा और एच लिखा तो यहाँ से ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, तो 1 2 3, तो इसकी जो यूनिट बनेगी क्या बनेगी, वो या तो हिंदी में बोलते हैं इसको घन सेंटीमीटर, आप घन सेंटीमीटर बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन था आयतन का ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब आता है हमारा यहाँ पर CSA। CSA को हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ यानी कि एक
वो मतलब कहने का ये है कि जो एक चारों तरफ से जो घेरा होगा, वो जो चारों तरफ से जो घेर है, जो पर्दा बनाया जाता है, जैसे कि ये हमारा, जैसे कि आपने देखा होगा आपने, ये जैसे हैप्पी बर्थडे वाली जो कैप होती है, टोपी होती है ना, ऐसे लगा के रखते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वो चारों तरफ से जो कवर एरिया होता है उसको हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं, वो हमारा सी एस है। सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ से जो हमारा निकल के आता है, ये आता है पाई आर एल। ठीक है, देखो पाई तो रहेगा ही, पाई रहेगा, आर क्या है, किसके पड़ता है, ये यहाँ से रेडियस के चारों तरफ है ना, तो रेडियस भी लेंगे, और ये किसका आवरण चढ़ा हुआ है, तिर्यक ऊंचाई है ना, तिर्यक ऊंचाई। ये क्या शेप ऐसे जाता है ना, कैप का शेप जो रहेगा इस तरीके से रहेगा, तो जो हमारा रहेगा वो तिर्यक ऊंचाई एल है, तो यहाँ से हम निकालेंगे पाई आर एल। इसकी जो यूनिट रहेगी देखिए, वो रहेगी स्क्वायर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो यूनिट रहेगी वो स्क्वायर में रहेगी, जिसको बोलते हैं वर्ग, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ऐसी ये रहेगी हमारी घन में, घन मीटर, घन सेंटीमीटर, ये हम रहेगी हमारी वर्ग में। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज क्लियर होती। अब बात आती है कि सर इसमें एल अगर ना दिया जाए क्वेश्चन में, तो हम एल कैसे फाइंड करते हैं। तो एल को फाइंड करने के लिए देखिए, या अगर हम यहाँ से ये सारी चीजें बंद कर दें, तो ये यहाँ पर एक हमें बन जाता है समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल। और राइट एंगल में हमें पता है, बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, कक्षा 5 से 6वीं से 7वीं से, कि पाइथागोरस प्रमेय, जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो स्टेटमेंट होता है वो क्या कहते हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, तो उसका स्क्वायर करेंगे, बाकी की जो दोनों है छोटी साइड है उसका स्क्वायर करेंगे, और उन दोनों का टोटल, यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है, इक्वल होता है किसकी, बाकी जो छोटी साइड होती हैं उनका स्क्वायर के टोटल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से अपना एल का मान निकाल सकते हैं। अगर एल आर दिया हो तो एच भी निकाल सकते हैं, एच आर का दिया हो तो एल निकाल लेंगे, और अगर आर का निकालना हो तो एल या एच, ये दो चीजें अपने पास मिलेंगी। अगर हम देखो एल बराबर लिखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस अंडर रूट में आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो यूनिट आएगी वो कैसे रहेगी, वो सिर्फ यूनिट रहेगी, मीटर, सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो ये स्क्वायर डबल है, अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी चीज डबल होती है, जैसे 2 × 2 किया तो 2 × 2 4 होता है, पर डबल है ना तो एक बार बाहर आ जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर मान के चलिए हमने यहाँ पर मीटर और मीटर ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर अगर दो बार स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है तो क्या आ जाएगा, मीटर, यानी कि एक सिंगल डिटेल मतलब सिंगल यूनिट आ जाएगी। ठीक है, अब अपन को देखना है यहाँ से टीएसए। टीएसए का फॉर्मूला कैसा होता है, टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए थोड़ी सी बोर्ड पे जगह कम है, इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। यहाँ लिखेंगे टीएसए, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो हमने ये देखो सीएसए कर लिया है ना, सीएसए, यानी कि ये रहा अपना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब देखिए यहां से ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, पर हमने नीचे वाला तो लिया ही नहीं। नीचे कौन सा शेप बना हुआ है, कौन सी आकृति बनी हुई है, वृत्त बना हुआ है, सर्कल, और सर्कल वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पर, वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहां से देखिए टीएसए क्या होने वाला है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर एल प्लस, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। देखिए यहाँ से पाई और आर, यहाँ से पाई और आर दोनों जगह कॉमन है, यहाँ लिख देंगे पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ से अंदर क्या बचेगा एल, और यहाँ से अंदर क्या बचेगा आर। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा टीएसए का फॉर्मूला, जो कि हम सवालों में यूज करने वाले हैं। एक ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे और ये करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसकी जो यूनिट रहेगी टीएसए क्षेत्रफल है, अगर क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो वर्ग में ही रहेगा, स्क्वायर की यूनिट में, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। अगर ये क्षेत्रफल ये भी पूछा जाए तो भी ये रहेगा, पर ये क्या है, ये हमसे तिर्यक ऊंचाई है। अगर नॉर्मली कोई साइड पूछ जाए तो वो मीटर में रहेगी, आयतन पूछा जाएगा तो घन में रहेगा। तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक है, इन पर बड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई गलती नहीं कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको इंट्रोडक्शन के लिए सफिशिएंट होगी, ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम
एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। एक्सरसाइज में देखेंगे 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वीडियो देखने के लिए थोड़ा सा बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न 1 लिखा हुआ है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और जो इसकी स्लैंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है, वो 10 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो जो चीजें दी गई है, तो सबसे पहले हम उनको लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे जो आधार का व्यास है वो कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या लिखने वाले हैं, देखिए 10.5 है तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से नीचे 10 बढ़ेगा, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1, तो ये हो गया 21/2। अब यहाँ से व्यास है तो हमें त्रिज्या भी निकालना पड़ेगा। त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी होती है, यानी कि ये 1/2 गुणे 21/2, तो ये हो जाएगा अपना 21/4 सेंटीमीटर। और यहाँ से हमें दिया गया है तिर्यक ऊंचाई, यानी कि स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, हमें निकालना है ये क्या है, व्यास को डायमीटर बोलते हैं, रेडियस को त्रिज्या और स्लैंट हाइट को हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं CSA। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा है अभी, पाई आर है, पाई आर। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। आर का मान है यहाँ पर 21/4 इंटू, और एल का मान है यहाँ पर अपना 10। ठीक है, तो देखिए 7 से काटेंगे, 7 × 21, 3 बार कट गया, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, और 2 से फिर काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो यहाँ से क्या हो जाता है, 11 × 3 × 5, तो यहाँ से हो जाएगा 11 × 33, 33 × 5, 33 पंचे होता है 165। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा गया था, डेटा किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो इस क्षेत्रफल की बात है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ये अपना पूरा कंप्लीट आंसर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।